मंदिर बंद था, फिर भी शिवलिंग पर ताज़ा जल कैसे चढ़ा? एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहते हैं कि वहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन एक दिन उस मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन उसके दिल में भोलेनाथ के लिए बहुत श्रद्धा थी। हर सोमवार वह सोचता, आज मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा। लेकिन काम की वजह से वह हमेशा देर से पहुंचता। एक दिन सोमवार को उसने ठान लिया, आज चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाऊंगा। उस दिन वह बहुत मेहनत से काम करता रहा। जब उसे मजदूरी मिली, तो उसने रास्ते से एक छोटा सा लोटा और बेलपत्र खरीदा। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा, तो मंदिर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मोहन का दिल टूट गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। आज पहली बार जल लाया था, लेकिन मंदिर ही बंद हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने वही जल मंदिर के दरवाजे के सामने रख दिया और बोला, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरी पूजा स्वीकार कर लेना। और वह चुपचाप घर चला गया। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने आए, तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गए। शिवलिंग पूरी तरह गीला था और उस पर ताज़ा बेलपत्र चढ़ा हुआ था। पुजारी सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? मंदिर तो रात भर बंद था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। तभी किसी ने कहा, कल रात मोहन यहाँ बहुत देर तक बैठा हुआ था। पुजारी ने तुरंत मोहन को बुलवाया। मोहन डरते डरते मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उससे पूछा, क्या तुम रात में मंदिर के अंदर गए थे? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मंदिर तो बंद था, मैं तो बस बाहर बैठकर रो रहा था। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुम मंदिर के अंदर नहीं गए, लेकिन तुम्हारी भक्ति सीधे भोलेनाथ तक पहुंच गई। तभी सबको समझ आ गया, उस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिवलिंग के सामने गिरकर बोला, भोलेनाथ, मैं तो आपके लायक भी नहीं, फिर भी आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया, भगवान शिव को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चे दिल की भक्ति चाहिए। अगर आप भी भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में हर